इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म लॉन्ग लिव मेक्सिको के बारे में, जो कहानी है पांचो नाम के आदमी की, जिसे अपने दादा की मौत के बाद मेक्सिको के एक छोटे से गांव में जाना पड़ा और वहां जाते ही उसके परिवार में जायदाद पाने की लड़ाई शुरू हो गई। पांचो एक रईस आदमी है जो अपने अतीत और अपने परिवार वालों को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है, पर एक रात उसके बॉस जेमी के सामने उसके पिता और दादा आ गए, जिनका हुलिया बदसूरत और बदबूदार था। पांचो के दादा अमीरों से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मारने का फैसला कर लिया। और वो पांचो से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि 20 सालों पहले ही पांचो ने अपने परिवार को त्याग दिया था। उन्होंने पांचो को मार दिया, पर यह सब कुछ सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। पांचो को हर रात यही बुरे सपने आते हैं, इसलिए मारिया अब उन सपनों से परेशान हो गई है। एक दिन पांचो के पिता रोसेंडो का कॉल आया, पर पांचो ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। पांचो को लगा कि उन्होंने पैसे मांगने के लिए कॉल किया होगा, इसलिए बिना उनसे बात किए ही वो फैक्ट्री में काम करने चला गया। फैक्ट्री में भी उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते रहे, पर उसने कोई बात नहीं की। उसे अपनी कंपनी की तरफ से कुछ लोगों को नौकरी से निकालना था और बिना किसी हिचकिचाहट उसने ये काम कर दिया, जिसकी वजह से हर मजदूर उससे नफरत करने लगा। वो सिर्फ जेमी को इम्प्रेस करना चाहता था और काम में तरक्की चाहता था, पर फिर उसके इरादों के बीच उसकी असिस्टेंट नॉर्मिता ये बताने आ गई कि पांचो के पिता बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पांचो ने हमेशा से जेमी को बताया है कि वो अनाथ है, पर परिवार के बारे में जानकर जेमी ने कह दिया कि अपने रिश्तेदारों को हमेशा अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। पांचो अपने पिता के बारे में सोचकर पहले ही परेशान था और उसकी परेशानी उन मजदूरों ने बढ़ा दी जिन्हें उसने नौकरी से निकाल दिया था। पांचो रईस होने का सिर्फ दिखावा करता है और वो जानता है कि उसे कई कर्ज चुकाने बाकी है, पर मारिया हर वक्त पैसे खर्च करती है, इसलिए पांचो अब मारिया को पैसे देने से डरने लगा था। मारिया अपनी मेड लूपिता के साथ बुरा बर्ताव करती है और उसका पूरा परिवार गरीबों को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटता। आखिरकार पांचो को अपने पिता से बात करनी ही पड़ी और उन्होंने बताया कि पांचो के दादा फ्रांसिस्को की मौत हो चुकी है और पांचो को जल्द से जल्द उनके गांव आना होगा। फ्रांसिस्को ने अपनी वसीयत में लिखा था कि पांचो को फ्यूनरल पर आना होगा और अगर वो नहीं आया तो उसके पिता के परिवार को घर से बेदखल कर दिया जाएगा। पांचो ने फिर भी उस गांव में जाने से साफ इनकार कर दिया और नाराज होकर रोसेंडो ने अपने बेटे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पांचो ने बताया कि फ्रांसिस्को उसके दूसरे परिवार वालों से अलग था और उसी की वजह से पांचो शहर आ पाया है। उसके बच्चे भी अपने गांव जाना चाहते थे, इसलिए उसने वादा किया कि कुछ दिनों बाद वो लोग गांव जरूर जाएंगे। पांचो को परिवार की जायदाद में दिलचस्पी नहीं थी, पर मारिया जायदाद पाना चाहती थी। इसी बारे में सोचते हुए उस रात पांचो अपने दादा को याद करने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने गांव जाना होगा, क्योंकि उस गांव में सोने का खदान भी है। उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली और अगले ही दिन अपने परिवार के साथ गांव की ओर बढ़ा। घंटों तक रेगिस्तान के बीच सफर करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ा और उनके सामने 2 लुटेरे आ गए, जिन्हें पांचो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। मगर फिर उनमें से एक आदमी पांचो को पहचान गया और उसने बताया कि वो पांचो के बचपन का दोस्त बेतो है। वहां से आगे बढ़कर पांचो ये सोचने लगा कि आगे का सफर मजेदार होगा, पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि उस गांव में उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। उस बंजर गांव और अजीब से बदसूरत लोगों को देखकर पांचो का परिवार डरने लगा, पर पांचो का कहना था कि सालों पहले ये मेक्सिको का सबसे रईस गांव हुआ करता था। जल्द ही वो लोग सोने की खदान के पास पहुंचे जहाँ पांचो का परिवार रहता है और पांचो को अपने सामने देखकर उसके माता पिता रोने लगे। मारिया पहली बार उस परिवार से मिल रही थी जिसमें पांचो के कई भाई बहन थे। उसका सबसे बड़ा भाई रोसेंडितो, उसकी बहन सोकोरो और उसका पति क्रूज, जो कविताएं लिखने के अलावा कोई काम नहीं कर पाता। पांचो का छोटा भाई हिलारियो, जिसने पानफीला नाम की एक बच्ची से शादी की। हिलारियो से छोटा भाई रूफिनो, जिसकी हरकतों से और उसकी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया की हरकतों से हर कोई परेशान था। और पांचो का सबसे छोटा भाई जसिंतो, जो एक लड़का हुआ करता था पर अब जसिंता नाम की लड़की बन चुका है। पांचो के इस अजीबोगरीब परिवार को देखकर मारिया डरने लगी, पर सबसे ज्यादा वो पांचो की दादी से डरी, जो हर बात में हर किसी को गालियां देती है। पांचो को बताया गया कि फ्रांसिस्को की बॉडी को कई दिनों तक घर में रखा गया था और पांचो के आने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही पांचो वहां आया, उसे फ्रांसिस्को की बॉडी को चूमने के लिए कहा गया और ये काम किसी तरह पूरा करके उन लोगों को उनके कमरे में ले जाया गया।
उस कमरे में पांचों के बच्चों को फ्रांसिस्को का एक पैर पड़ा मिला, क्योंकि वो कमरा उन्हीं का कमरा हुआ करता था। ये सब कुछ मारिया को एक बुरे सपने जैसा लग रहा था और फिर उसे पता चला कि इस घर में बाथरूम भी नहीं है। कुछ देर बाद पांचों के आने का जश्न मनाया गया और इस मौके पर पांचों ने कहा कि वो कुछ ही दिनों के लिए आया है, इसलिए उन्हें फ्यूनरल जल्द से जल्द करना होगा। अचानक पांचों के माता पिता के बीच लड़ाई हो गई और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए गाना बजाना शुरू किया गया। पांचों के बच्चे उस इलाके के तौर तरीके सीखने लगे और दूसरी ओर रूफीनो मारिया के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया पांचों के साथ फ्लर्ट करने लगी। मारिया को अब उस परिवार के साथ मजा आने लगा था और उसकी मेड लुपीता को पांचों के भाई रोसेंदो में अपना प्यार मिल गया। पूरा दिन परिवार वालों के साथ बिताने के बाद रात को पांचो ग्लोरिया के करीब आने लगा। रोसेंदो से एक कर्जदार पैसे मांगने आ पहुंचा, पर उसके पास देने के लिए पैसे थे ही नहीं। मदद मांगने के लिए वो पांचो के पास गया, जिसकी वजह से पांचो के सारे इरादों पर पानी फिर गया। उसके सारे भाई बहन उसकी आलीशान जिंदगी से जलने लगे थे, क्योंकि दिन रात काम करने के बावजूद उन सब के पास कुछ नहीं था और पांचो के पास सब कुछ था। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो उसकी जिंदगी में से अपना हिस्सा छीन कर रहेंगे। अगली सुबह फ्यूनरल शुरू हुआ और फ्यूनरल में पादरी का काम पांचो का चाचा अम्ब्रोसियो कर रहा था। कुछ देर बाद पांचो के सबसे छोटे चाचा रजीनो भी वहाँ आए, जो एक पॉलिटिशियन है और उसी गांव के मेयर भी है और जिससे पूरा परिवार नफरत करता है। फ्रांसिस्को की वसीयत के बारे में सबको बताया गया और हर कोई अपना हिस्सा पाने का इंतजार करने लगा, पर जायदाद में से उसने अपने परिवार के बच्चों को सिर्फ 20 रुपए दिए और पोते पोतियों को 3 गधे और 4 सूअर दिए। अम्ब्रोसियो को सिर्फ जीसस की एक मूर्ति मिली, क्योंकि वो एक पादरी है। रेजिनो को सिर्फ गालियां मिली, क्योंकि वो एक करप्ट नेता है। और पांचो के पिता को सिर्फ कुछ औजार मिले, जिनसे वो खदान में सोना ढूंढने का काम जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, फ्रांसिस्को ने अपनी खुद की पत्नी को भी कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उसे नर्क में जाने की बद्दुआएं देने लगी। मगर परिवार को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि सारी जायदाद का वारिस उन्होंने पांचो को बनाया है। अब हर कोई ये सोच रहा था कि वो पांचो से जायदाद का हिस्सा कैसे हासिल करे। पांचो ने फैसला किया कि वो सारी जायदाद परिवार वालों के बीच बांट देगा और ये सुनकर वो सब जश्न मनाने लगे। पांचो पैसे देकर मदद करने से भी पीछे नहीं हटा, पर फिर उसके पिता उसे परिवार की जमीन दिखाने ले गए, जो सालों से बंजर पड़ी है। वो उसे अपने सोने के खदान में भी ले गए, पर पांचो ये जानता था कि उस खदान में भी कुछ नहीं है। वहाँ से निकलकर पांचो अपने चाचा रजीनो से मिलने गया, जिसके करप्शन के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। वो जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था, पर उसे बताया गया कि सालों से उसका परिवार कर्ज में डूबा है, इसलिए कर्ज से बचने के लिए पांचो को सब कुछ रजीनो के नाम करना होगा। एक तरफ पांचो इस मुसीबत से बचने की कोशिश में लगा था, तो दूसरी तरफ घर की औरतें मारिया का सामान चुराने में लगी थी, पर मारिया ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। पांचो के पिता भी उसके दिए पैसों से अय्याशी करने लगे और शराब और प्रोस्टिट्यूट्स पर पैसे उड़ाने लगे। दूसरी ओर मारिया का उस जगह पर रहना मुश्किल साबित होने लगा और इस बात का फायदा उठाकर रूफिनो ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पांचो को पता चला कि जसिंता का पति लूपे उससे प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, पर इससे जसिंता को कोई फर्क नहीं पड़ता। घर लौटने पर पांचो को मारिया ने बताया कि रूफिनो ने शराब के नशे में उसका फायदा उठाने की कोशिश की और अपने बच्चों की बताई बातें सुनकर पांचो ने कह दिया कि वो अगले ही दिन घर छोड़कर चला जाएगा। उसके परिवार वाले गिद्धों की तरह उसके पैसे पाने की कोशिश करने लगे और उसकी दादी का कहना था कि अगर अभी के अभी वो यहाँ से नहीं निकला तो ये पूरा परिवार उसे नोच खाएगा। पांचो शहर जाकर अपने घर लौटने के सपने देखने लगा, पर उन सपनों में भी उसके परिवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उस रात उसे पता चला कि रूफिनो को ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने परिवार के कहने पर उसे पैसे देकर रूफिनो को रिहा करवाना पड़ा। अगले दिन परिवार का वकील वो तिजोरी लेकर आया जो पांचो के दादा ने उसके लिए छोड़ी, और परिवार से छुपकर जब उसने तिजोरी में रखा सामान देखा तो उसे बहुत सारा सोना मिला। वो मारिया के साथ करोड़पति होने की खुशी तो मना रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ उसके पिता ने देख लिया है और पूरा परिवार ये बात जान चुका है। सोने का सच छुपाकर पांचो अगले दिन वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा, पर उसी रात उसके परिवार वालों ने उसकी गाड़ी को आग लगा दी। पांचो ने मारिया के साथ सारा सोना छुपाने की तैयारी शुरू कर दी और बच्चों को लुपीता के पास छोड़कर घर से कुछ दूर सोना दफना दिया। देर रात परिवार के लोग तिजोरी चुराने आए और उन्हें रोकने के लिए जब पांचो ने गोलियां चलाई तो गलती से लूपे मारा गया। ऐसा होने पर पांचो को गिरफ्तार कर लिया गया।
और उसकी मुश्किलें बढ़ती गई। उसके पीठ पीछे तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू हो गई, पर तिजोरी खुलने पर भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला। रजीनो ने पांचो से कहा कि उसे 5 साल की सजा होने वाली है, पर अगर वो विरासत में मिला सोना उसे दे दे तो वो उसे रिहा कर देगा। पांचो मजबूरी में ऐसा करने के लिए मान गया, पर उसने मारिया को समझाया कि उसे सिर्फ थोड़ा सा सोना लेकर रजीनो को सौंपना होगा। मारिया सोना निकालने के लिए घर लौटी, पर पांचो की दादी ने गांव के बच्चों को उसका पीछा करने के लिए कह दिया। नादान मारिया उन बच्चों से ही सोना ढूंढने में मदद मांगने लगी और दफनाए हुए सोने की बात जल्द ही पूरे परिवार तक पहुंचा दी गई। एक एक कर वो सारे लोग लूपे का फ्यूनरल छोड़कर सोना ढूंढने चले गए और फ्यूनरल के लिए कोई नहीं रुका। मारिया दफनाए सोने का ठिकाना भूल गई थी, इसलिए घंटों तक खोदने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उस शाम मारिया सोना लेकर पांचो के पास तो गई, पर सामने पड़े बैग्स में सोना नहीं, सिर्फ पत्थर थे। मारिया ने फैसला कर लिया था कि वो पांचो को रिहा करवाने के बजाय सोना अपने पास रखेगी और अय्याशी करते हुए आलिशान जिंदगी जिएगी। देखते ही देखते सोना ढूंढने दूसरे गांव के लोग भी आ गए, पर कई दिन गुजरने के बाद भी उन्हें सिर्फ पांचो की दादी के बॉयफ्रेंड की हड्डियां मिली। मारिया ने हार मान ली और रोते हुए फिर से पांचो के पास लौट गई। वो अपने बच्चों को लेकर वापस शहर लौटना चाहती थी, इसलिए अलविदा कहकर वो उसी दिन शहर जाने के लिए निकली। मगर लूपिता पांचो के भाई से शादी करने के लिए वहीं रुक गई और मारिया ये सोचकर रोने लगी कि उसकी नौकरानी अब उसकी रिश्तेदार बन जाएगी। 10 दिन गुजर गए और जेल से निकलने के डेस्परेशन में पांचो ने अपनी सारी जायदाद रजीनो के नाम कर दी। रिहा होते ही पांचो बिना वक्त गवाए सोना ढूंढने निकल पड़ा, पर कई घंटों तक खोदने के बाद भी उसे भी कुछ नहीं मिला और सबको यकीन होने लगा कि शायद सोना हमेशा के लिए गुम हो गया है। कई दिन गुजरे और पांचो बिना रुके सोना ढूंढता रहा। उसे इस तरह देखकर सब उसे पागल समझने लगे, फिर भी वो रुका नहीं। आखिरकार उसके शरीर ने हार मान ली और उसी गड्ढे में वो बेहोश हो गया। परिवार वाले ये सोचने लगे कि उसकी मौत हो गई है, पर पांचो अचानक होश में आया और ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अंत में पांचो ने वो सब कुछ खो दिया जो उसे मिला था और खाली हाथ वो अपने घर लौटने लगा। सारे गिले शिकवे भुलाकर परिवार वालों ने पांचो से अलविदा कहा और शहर जाने से पहले एक आखिरी बार पांचो अपने दादा की कब्र पर गया और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगा। पांचो के परिवार के पास अब खाने के पैसे भी नहीं बचे और उनकी मुसीबतें तब बढ़ गई जब रजीनो ने पूरे परिवार को घर से निकालने के लिए पुलिस भेज दी। हालात बद से बदतर हो गए और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। इस काम के बाद रजीनो ने सोना ढूंढना शुरू किया और कई दिनों तक खोदने के बाद उन्हें वो सोना मिल गया। रजीनो को बताया गया कि इस सोने के अलावा उस इलाके में एक खदान भी मिला है जहां पांचो पहुंचने ही वाला था, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो बेहोश हो गया। बुरी किस्मत ने रजीनो का साथ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिला हुआ सोना उन अमेरिकन मजदूरों को मिलने वाला था जिन्होंने रजीनो के लिए काम किया। सोने का खदान अब अमेरिकन का हो चुका था और जब यही बात पूरे परिवार वालों को पता चली तो वो सब पांचो को कोसने लगे। पांचो को अब अपने ही कंपनी में साफ सफाई का काम दे दिया गया था और जब उसने अपनी पुरानी नौकरी पाने की कोशिश की तो उसे गालियां देकर वहां से निकाल दिया गया। अब सारे मजदूर ये कहने लगे कि पांचो को उसके कर्मों की सजा मिली है। इसी सजा के चलते वो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीने लगा और उसके सारे बुरे सपने सच हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।